देवताओं की काट है, पर इस नारायण की कोई काट नहीं है। अब नारायण कौन के भक्त हैं? नारायण ब्राह्मण के भक्त हैं। नारायण ब्राह्मण के भक्त हैं। क्यों? देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार किसके अधीन है? देवताओं के। पूरा संसार देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। वे देवता कौन के अधीन है? मंत्रों के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वे मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण जो है पृथ्वी के प्रथम देवता हैं, प्रथम पूजनीय हैं। बाबा तुलसीदास ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। तो आज जो है शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो भैया, नारायण जो है ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है, बड़ा भक्त है और ब्राह्मणों का आनंद भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। राजा बलि कहने लगे कि महाराज चाहते क्या हो? बलि ने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज बस आपका आशीर्वाद बनो रहे, आपको आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल से ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि देखो महाराज, आप बस आपको आशीर्वाद हमें चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद रूप में दैत्यराज बलि को प्रदान कर दियो है। ब्राह्मण कहने लगे कि बलि, यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उससे भी पराजित ही होना पड़ेगा। ये हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद है। अब तो राजा बलि जो है गदगद हो गए और उस तेजो में रथ में बैठकर के स्वर्ग पे आक्रमण कर दियो है। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा तो कि देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं थे। देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं रहे, इतना तेज प्रकट हो रहा था। अब तो बृहस्पति जी ने, जैसे ही देवतान के जो गुरु है बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी ने देखो कि इतना तेज बलि में, तो बृहस्पति ने ध्यान लगा करके कहा कि देवताओं, इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता है। सब देवता जो है स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए हैं। अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर भी तुम्हें इस गद्दी से कोई नहीं हटा सकता है। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, क्योंकि वही सत्य केतु बनता है। इसलिए तुम 100 यज्ञ पूर्ण करो। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी हो रही है, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। जिस माँ के बच्चे दर दर भटकते हो, अपना सब कुछ होता हुआ भी सब कुछ लुट जाए और बच्चे दुखी हो, तो उस माँ पर क्या बीतती है? क्या माँ उसकी दुखी नहीं रहेगी? क्या सुखी रहेगी? दुखी रहेगी। आज माता अदिति जो है बेचारी बड़ी दुखी हैं कि मेरे बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं। माता अदिति ने कश्यप महाराज से कहा कि हे प्रभु, आप कोई उपाय करो। कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुम्हें एक व्रत करना होगा, तुम्हें एक व्रत करना होगा। बोले कौन सा? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और ये द्वादशी तक, यानी कि ये अभी भी चल रहा है,
21 तारीख से इसका मुहूर्त निकला था। 21 तारीख से लेकर 21 फरवरी 2023 से 4 मार्च 2023 तक ये व्रत करना होता है। जिसके कोई संतान नहीं हो तो वह इस व्रत को करे। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके, केवल दूध पी करके नारायण की उपासना की जाती है। और इस पयो व्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ जो है, तुम्हारे मन की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तब तो माता अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन करना प्रारंभ किया और पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु उन पर प्रसन्न हुए और माता अदिति के गर्भ में पधारे। और कालांतर में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में माता ठीक मध्याह्न 12 बजे माता अदिति के गर्भ से मेरे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोला वामन भगवान की। और कितना सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान के मात्र वामन अंगुल के बटुक वामन रूप को देखे जो देखता है वो मन मुग्ध हो जाता है। देवताओं ने में आनंद पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। देवताओं में आनंद ही आनंद हो गया, ब्राह्मण भी आनंदित हो गए और ऋषि कुल में प्रभु का प्रागट्य हुआ है। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किया है। ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ हो वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। क्योंकि दूसरा जन्म जिसका हुआ वही द्विज है। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने भी प्रकट होकर के अपना कमंडल जो है वामन भगवान को प्रदान किया है। क्योंकि द्विज कहा गया है केवल कौन कौन को? द्विज कहा है चंद्रमा को, द्विज कहा गया है ब्राह्मण को और द्विज कहा गया है दांतों को, जिनका 2 बार जन्म होता हो। चंद्रमा का पहला जन्म मातृगर्भ से और दूसरा जन्म समुद्र मंथन में जब निकला था तब उसका हुआ, भगवान ने जब धारण किया। ऐसे ही दांत पहले दूध के आते हैं, फिर दोबारा जब जन्म होता है तो उनका भी, तो इसलिए उनको भी दांतों को हम द्विज कहते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण को ऐसे ही ब्राह्मण के जो है 2 बार जन्म होता है, एक तो मातृगर्भ से और दूसरा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसको, इसलिए उसको बोलते हैं हम द्विज। तो यज्ञोपवीत, आजकल एक प्रथा और चल गई है कि यज्ञोपवीत संस्कार जब करते हैं तो उस समय उनका जो है ब्राह्मण को 5 गांव से भिक्षा लेने का अधिकार दिया जाता है। गुरुजी उनको भिक्षा करने के, भिक्षावृत्ति, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते हैं तब। क्योंकि ब्राह्मण को ये नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए कि हम क्यों औरन को धन चाहिए बाबर, बामन को धन केवल शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना। लेकिन दान देने वाला जो होता है ना, जो दान देता है उसको कभी उस दान को वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसी प्रथा चल गई है, पंडित जी कभी यज्ञोपवीत संस्कार कराने जाएं तो वहाँ पे भिक्षा का एक प्रावधान है कि भिक्षा करनी है, तो वह ब्राह्मण जो है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार वाला ब्राह्मण 5 जगह से भिक्षा लेकर के आता है। लेकिन आजकल तो ऐसी पड़ गई है महाराज, पंडित जी से कहते हैं कि महाराज पहली भिक्षा तो जो जामती जो कछु आयो ना वो तो माता जी की और बहन की हो, बहन बेटी की, यानी उसमें से ले लेते हैं। जो ब्राह्मण का हक होता है, जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं गुरुजी जो होते हैं, वो उनका हक होता है। लेकिन अपने किए हुए दान को तुम वापस ले रहे हो तो वो दान करना हुआ?
नहीं हुआ और घोर नरक में जाने के लिए आपने अपनी तैयारी कर ली। राजा नरक की जो कथा आती है वो यही सिखाती है कि हमको दान दी हुई चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, न लेना चाहिए। अगर दान की हुई चीज़ का हमने अगर उसका दुरुपयोग कर लिया, यानी स्वयं ले लिया संकल्प करने के बाद में और स्वयं उसी यजमान ने उसको ले लिया, तो वह राजा नरक की तरह गिरगिट की योनि प्राप्त करता है। इसलिए मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दान दी हुई चीज़ को कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। वो केवल ब्राह्मण का ही हक होता है, वह आचार्य का ही हक होता है। जैसे ही हवन जब हम अनुष्ठान करते हैं तो जो सामग्री उसमें बच जाती है वो भगवान शंकर की होती है। जो सामग्री बच जाती है भगवान शंकर ने उस सामग्री को ब्राह्मण को दिया कि वो केवल ब्राह्मण ही यूज कर सकता है और कोई यूज यजमान भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो कहें पंडित जी सब बांध के ले जाएं, अरे भैया पंडित जी को हो गई है। जो सामग्री बच जाती है वो सामग्री केवल या तो ब्राह्मण की या भगवान शंकर की होती है। भागवत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, स्पष्ट प्रमाण दिया है इसका। तो ऐसे ही जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता ब्राह्मण का, तब तक वह द्विज कहने का कार्य नहीं होता है। तो अदिति मैया ने उनको लंगोटी पहनाई, ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं अपना कमंडल भगवान को प्रदान किया, कश्यप जी महाराज ने मेखला पहनाई और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की है और भूदेवी ने चरण पादुका प्रकट भेंट की और आकाश ने छत्र भेंट किया और कुबेर भगवान ने भिक्षा को पात्र प्रदान किया है। अन्नपूर्णा मैया ने उसमें भिक्षा डाली है और बृहस्पति जी ने आकर के उनको गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत संस्कार धारण कराया है। गुरु बृहस्पति जी ने आकर के उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो कान में केवल गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया जाता है। ब्राह्मण के 2 बार गुरु होते हैं। ब्राह्मण को दीक्षा लेने का 2 बार का प्रावधान है। एक बार तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय और दूसरा गुरु मंत्र लेते समय, गुरु दीक्षित होते समय। उस समय वो गुरु मंत्र होता है और ये गायत्री मंत्र होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उस समय केवल गायत्री दी जाती है। गायत्री ब्राह्मण का कवच होती है जो गुरु जी के द्वारा दी जाती है। नहीं, गायत्री की आवृत्ति उच्च स्वर में नहीं की जाती है। और यहाँ तक भी लिखा है कि माताओं को गायत्री मंत्र करने का अधिकार नहीं है, पर लेकिन क्या करें आज के समय पे इसका प्रमाण भी है, प्रमाण भी दे दूंगा। लेकिन श्री राम गायत्री परिवार वालों ने गायत्री मंत्र की इतनी दुर्दशा कर दी है, गायत्री मंत्र की इतनी दुर्दशा कर दी है कि उच्च स्वर में बोलते बोलते इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल निष्फल हो गया है। क्योंकि गायत्री जो है केवल ब्राह्मण को और जेंट्सों को ही करनी है। त्रिकाल संध्या जो होती है वो गायत्री से ही होती है, क्योंकि गायत्री श्रापित है और श्रापित को उसको जागृत करने के लिए हमको 3 बार त्रिकाल संध्या करने के उपरांत में ही गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार है। इसलिए और बृहस्पति जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में केवल 3 लोक की संपदा चाहिए। आज गुरु जी की आज्ञा हुई है और गुरु जी कह रहे हैं कि बामन भगवान से कि आज हमें तो आपकी जो है 3 लोकों की संपदा चाहिए। वहाँ गुरु जी कहते हैं कि 5 गांव से भिक्षा लेके आती है। अब 5 गांव तो कोई जाता नहीं, तो 5 घरन ते ले आमे, 5 मोहल्ला ते ले आमे, या जितनी भी वहाँ स्त्रियाँ खड़ी होती हैं, जितने भी लोग खड़े होते हैं, सभी से ही भिक्षा लेने का अधिकार है। और 5 बार जाकर के, एक बार नहीं 5 बार, एक व्यक्ति के पास में 5 बार जाना पड़ता है। और उस समय उनसे कहा जाता है कि माँ माम भिक्षाम देही, चाहे वो बहन लग रही है चाहे वो कोई भी है, लेकिन उसको सभी को एक रूप में देखना है। किसके रूप में? माँ के रूप में। और जहाँ जेंट्स हो तो जेंट्स को वहाँ पे क्या देखना है? तात तात भिक्षाम देही, तात माने पिता, पिता के रूप में। क्योंकि जो हमारा पालन पोषण करे वही तो हमारा पिता है।
आज वामन भगवान बोले गुरुदेव ये त्रिलोकी का वैभव मुझे दान कौन देगा? गुरु जी बोले कि देखो वामन आप बलि के पास में जाओ। इस समय बलि तीनों लोगों का राजा है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। तो वामन भगवान चल पड़े हैं। छोटे से वामन भगवान छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका है, चटपट चटपट करते हुए चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में छाता पकड़े हुए हैं। एक जब बाली भगवान बलि के यज्ञ स्थल में पहुंच रहे हैं तो आज बलि जो है नन्हे से वामन भगवान को देख करके, बौने से वामन भगवान को देख कर आता हुआ देख करके बलि जो है आज स्तंभ हो गया है, देखता रहेगा। हरि वामन का भेष बनाया, आज बलि के समीप में आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हैं। प्रभावित हुए हैं, बिना नहीं रह सके और तुरंत खड़े हो गए हैं वामन। और यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आज स्वागत करने के लिए पधारे हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो, शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो भैया कहाँ जा रहे हो बलि, अभी यज्ञ चल रहा है, यज्ञ पर से उठा नहीं जाता। बलि राजा कहने लगा कि महाराज आज तुम चाहे बार बार मुझे कितना भी रोक लो, लेकिन आज मेरे दरवाजे पर बगैर बुलाए बगैर उसके आज मेरे यहाँ ब्राह्मण आया है, एक ब्राह्मण आया है और एक ब्राह्मण मेरे यहाँ दरवाजे पे आया है। तो आज मेरे जो पित्र हैं वो तृप्त हो गए, मेरे पित्र तृप्त हो गए। आज एक बलि के दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया तो उसके आने से बलि के पित्र जो है तृप्त हो गए। और आज हमारे यहाँ, आज हमारे परमानंद भैया के यहाँ कितने ब्राह्मण आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बताइए इनके पित्र, कितने पित्र जो हैं वो तृप्त नहीं होंगे? जरूर होंगे। 3 पीढ़ियों का वर्णन किया है। पित्र कौन है? अरे बलि के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के हिरण्यकश्यपु, 3 ही तो पीढ़ी है। उससे पहले पीढ़ी कहाँ है ही नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे 21 पीढ़ी 7 पीढ़ियों का वर्णन, लेकिन 7 पीढ़ियों का वर्णन कहीं है ही नहीं। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल लगाया, राजा बलि को छलने